हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होती हैं? ये वो खसूसियात होती हैं साउंड की कि जिनकी बेस के ऊपर आप दो साउंड के दरमियान फर्क कर सकते हैं, आपको डिफरेंस पता चल सकता है। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाउडनेस की, पिच और फिर एंड पर क्वालिटी ऑफ साउंड की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड से। लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है? लाउडनेस साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बेस पर हम एक लाउड साउंड में और एक फेंट साउंड के अंदर फर्क कर सकते हैं। एक बहुत ऊंची आवाज, बुलंद आवाज और एक मध्यम आवाज, इसमें जब फर्क कर सकते हैं इसको हम कहते हैं लाउडनेस। जैसे कोई अगर बहुत ऊंची आवाज में बात करता है या कोई मध्यम आवाज में बात करता है, तो आप फर्क कर सकते हैं कि ये वाला शख्स जो है वो बुलंद आवाज से बात कर रहा है और ये मध्यम आवाज से बात कर रहा है। तो ये जब आपने फर्क किया आवाज के अंदर, ये आवाज की इस खसूसियत जिसको हम लाउडनेस कहते हैं, इसकी वजह से आप फर्क कर पाए। लाउडनेस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहला एम्पलीट्यूड, वाइब्रेटिंग एरिया एंड नंबर 3 डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग एरिया। एम्पलीट्यूड बेसिकली होता क्या है? जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये सब जानते हैं। अब कोई जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है वो अपनी मीन पोजीशन से कितना ज्यादा डिस्प्लेस होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज बेसिकली एम्पलीट्यूड। जैसे अगर हम बात करें, एक गिटार की बात कर लेते हैं, उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं जिसको डिस्टर्ब किया जाता है, वो वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अब जब आप उसको स्लाइटली ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट करेगी, यहां से लेकर थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई, मतलब एम्पलीट्यूड थोड़ा है। तो ये इसकी मेन पोजीशन थी, जो सेंटर वाली लाइन है, और जितना मैक्सिमम ये दूर गई है वो ये है, ये पॉइंट है। तो यहां से लेके यहां तक ये इसका एम्पलीट्यूड है। स्मॉलर एम्पलीट्यूड होगा तो लाउडनेस कम होगी साउंड की। लेकिन जब आप देखेंगे कि जब इसको हम थोड़ा सा वायलेंटली प्लग करते हैं तो उससे ये होता है कि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, अब ये बहुत ज्यादा नीचे आ गई है स्ट्रिंग, तो मेन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेस हो गई, मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या होता है? एम्पलीट्यूड बढ़ने से लाउडनेस बढ़ जाती है। इसी तरह हम ये कहेंगे कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। अगर आप एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड को बढ़ा देते हैं तो साउंड की लाउडनेस भी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो साउंड की लाउडनेस भी कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे वाइब्रेटिंग एरिया की। तो वाइब्रेटिंग एरिया जो है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फ्रॉम द लाउडनेस। अगर आप एरिया ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा देंगे तो उससे लाउडनेस बढ़ जाएगी, अगर आप एरिया वाइब्रेशन कम कर देंगे तो लाउडनेस भी कम हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एक ऐसा ड्रम जिसका वाइब्रेटिंग एरिया जो है वो स्मॉलर है, और दूसरा ऐसा ड्रम है जिसके अंदर वाइब्रेटिंग एरिया ग्रेटर है। आप इन दोनों ड्रम्स को इक्वल बराबर फोर्स के साथ आप इसको बजाएंगे तो आप ये फील करेंगे कि जो इसकी साउंड है वो ग्रेटर है, उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो इससे हमें क्या चीज पता चली कि जितना ज्यादा वाइब्रेटिंग एरिया होगा उतना ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर आप घर में ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप स्टील का एक छोटा सा बर्तन ले लें और एक बड़ी प्लेट ले लें, दोनों को ऐसे उल्टा करके रख दें और एक स्पून से दोनों को वाइब्रेट कराएं। आप ये फील करेंगे कि जो जिसका एरिया ग्रेटर है वो ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगी और जिसका एरिया स्मॉलर है उसकी साउंड इतनी ज्यादा लाउड नहीं होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो हमारे पास तीसरा फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये बहुत आसान और सिंपल है। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होगा वाइब्रेटिंग बॉडी से या उस बॉडी से जो साउंड को प्रोड्यूस कर रही है, उतनी ही आपको लाउडनेस कम सुनाई देगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक साउंड सिस्टम है, जो स्पीकर है जिसको आप सुन रहे हैं, अगर आप इस डिस्टेंस पर खड़े हैं तो आपको ये लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे साउंड लाउड है। लेकिन जैसे जैसे आप इससे दूर जाते रहेंगे, आप इस पॉइंट पर आएंगे तो आपको इसकी जो लाउडनेस है वो कम फील होगी। तो लाउडनेस जो है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। जितना जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लाउडनेस जो है वो कम होती जाएगी। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है वो है हमारे पास पिच। पिच बेसिकली क्या होती है? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच श्रिल एंड ग्रेव साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। आप ये फर्क कर सकते हैं कि ये आवाज किसी मेल की है या फीमेल की है, क्योंकि मेल की जो आवाज होती है वो भारी होती है, ग्रेव होती है साउंड,
और जो लेडीज की और चाइल्ड्स की है वो बेसिकली थोड़ी सी श्रील यानी पतली आवाज होती है। तो आप किस तरह से एक श्रील और ग्रेव साउंड में फर्क कर सकते हैं, वो साउंड की इस कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम पिच ऑफ द साउंड कहते हैं, इस खसूसियत की वजह से आप फर्क कर पाते हैं कि ये आवाज भारी है और ये आवाज बारीक है। इसी तरह आप आसानी के साथ मेल और फीमेल की साउंड के अंदर भी डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। तो पिच की अगर हम बात करें तो पिच डिपेंड करती है साउंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की उतने ज्यादा उसकी पिच हाई होगी और आवाज उसकी हो जाएगी बारीक। अगर जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होगी, जैसे हमारे पास ये है, ये एक साउंड वेव है जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हाई फ्रीक्वेंसी से पिच हाई हो जाती है और आवाज बिल्कुल बारीक हो जाती है। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो फ्रीक्वेंसी लो होने से क्या होती है, पिच भी लो हो जाती है और आवाज जो है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है। लास्ट में जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। ये बड़ी जबरदस्त एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है जिसके जरिए हम सेम लाउडनेस और सेम पिच की साउंड के दरमियान भी फर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर बात करते हैं इसकी एक फ्लूट की और एक क्लैरिनेट की, ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। आप इनको बगैर देखे अगर आप रूम से बाहर हों और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट रूम के इनसाइड बजाए जा रहे हों तो आप इनकी साउंड के अंदर क्लियरली डिफरेंस मालूम कर सकते हैं कि ये साउंड फ्ला इंस्ट्रूमेंट किया और ये साउंड फ्ला इंस्ट्रूमेंट किया। तो ये बेसिकली आपने कैसे डिफरेंस किया, ये साउंड की इस कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इसके अलावा रियल लाइफ से एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कोई भी दो सिंगर जिनकी हम बात करें, कोई से भी दो सिंगर ले लें जो एक ही सॉन्ग इन्होंने गाया हुआ हो, आप बगैर वीडियो को देखे खाली उसकी साउंड से ये बात जज कर लेते हैं कि ये जो सॉन्ग है ये फलां सिंगर ने गाया है, और यही सॉन्ग जब कोई और सिंगर गाता है तो आप पहचान लेते हैं कि ये इसकी आवाज नहीं है, ये किसी और सिंगर की आवाज है, जबकि उसकी लाउडनेस भी सेम होती है, एवरीथिंग सेम होती है, पिच भी सेम होती है। तो इसमें जो हम फर्क कर पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से फर्क कर पाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होती है? Characteristics of sound by which we can distinguish between the sound of the same loudness and same pitch.